जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्न, चित्तानंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट मंगल कामना के साथ कक्षा को आरंभ करते हैं। तो हम विसर्ग संधि में प्रविष्ट हो चुके थे। विसर्ग संधि के एक नियम को व्याख्यायित भी कर चुके थे कि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा यरेलव है हो तो विसर्ग का ऊ होगा और ए ऊ का ओ बनेगा। ठीक है, अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नियम नंबर 2। यदि विसर्ग से पहले ए हो, ए या आ, उसके बाद कौन हो, कै ख प फ। देखना, यदि विसर्ग से पहले कौन हो ए, उसके बाद कौन हो कै ख प फ, तो आपका जो विसर्ग है ना, विसर्ग उसका दंतेश बन जाता है। क्या बन जाता है? दंतेश बन जाता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे मैंने कहा तिरह धन कार, तिरह धन कार, विसर्ग से पहले ए है, बाद में क है, तो विसर्ग का दंतेश बना तो क्या हो गया? तिरस्कार। क्या हो गया? तिरस्कार। जैसे मैंने कहा जी पुरह धनकार, बोलो क्या हो गया? पुरस्कार। मैंने कहा नमः धनकार, बोलो क्या हुआ? बोला करो, वहां बैठे बैठे हैं, चुपचाप बैठे रहते हो। नमस्कार। मैंने कहा जी बृहदनपति, क्या हो गया? बृहस्पति। मैंने कहा जी वाचः धनपति, क्या हो गया? वाचस्पति। मैंने कहा जी वनः धनपति, क्या हो गया? वनस्पति। क्या हो गया जी? वनस्पति। बात समझ में आई कि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में कै ख प फ हो तो विसर्ग का दंतेश होता है। क्या होता है? दंतेश होता है। ठीक है, अब कुछ शब्द इसके अपवाद के तौर पर प्रचलन में है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मनः धन कामना, मनः धन कामना, तो इसका मनः कामना ही रहेगा। ठीक है, मैंने कहा अंतः धन करण, तो इसका अंतः करण ही रहेगा। मैंने कहा पयः धन पान, इसका पय पान ही रहेगा। मैंने कहा प्रातः धन काल, इसका प्रातः काल ही रहेगा। मैंने कहा अधः धन पतन, तो इसका अधः पतन ही रहेगा। मैंने कहा रजः धन कण, तो इसका रजः कण ही होगा। है, ऐसे बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो देखो, इसमें दो तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। अपन या तो ऐसे कह सकते हैं कि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में कै ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, तो ये उदाहरण हो गए, ये अपवाद हो गए। और अपन ये कह सकते हैं कि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में कै ख प फ हो तो विसर्ग का दंतश होता, तो ये उदाहरण हो गए, ये अपवाद हो गए। हालांकि यही ज्यादा उचित है, यही पढ़ना चाहिए, क्योंकि विसर्ग संधि परिवर्तन मांगती है और इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये कुछ गिने चुने शब्द चलते हैं तो कोई बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता होती नहीं है। तो एक बार बोल देना नियम को कि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में कै ख प फ हो तो विसर्ग का क्या होता है? दंतेश। क्या होता है? दंतेश। समझ में आया? आगे बढ़े, देखिएगा नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 देखिएगा, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, यदि विसर्ग से पूर्व कौन हो? ई या ऊ हो, और उसके बाद कै ख प फ हो। देखो, क्रम में हम पढ़ रहे हैं ताकि याद करने में आपको सहूलियत रहे। हाँ, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो, बाद में कै ख प फ हो, तो आपको किस में बदलना है? विसर्ग को मूर्धन्य श में बदलना है। किस में बदलना है? मूर्धन्य श में बदलना है। जैसे देखना, मैंने उदाहरण लिया चतुः धन कपाट, चतुः धन कपाट, विसर्ग से पहले ऊ है, बाद में क है, तो विसर्ग का क्या हुआ? मूर्धन्य श। क्या हो गया? मूर्धन्य श। और क्या शब्द बना? चतुष्कपाट। क्या बना? चतुष्कपाट। क्या बना? चतुष्कपाट। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण लिया दुह धन कर, दुह धन कर, विसर्ग से पहले कौन है? ऊ, बाद में कौन है? क, तो विसर्ग का क्या हुआ? मूर्धन्य श। और क्या शब्द बना? दुष्कर। क्या बना? दुष्कर। क्या बन गया? दुष्कर। जैसे मैंने शब्द लिया निहिधन प्राण, निहिधन प्राण, विसर्ग से पहले कौन है? ई, उसके बाद कौन है? प, तो विसर्ग का मूर्धन्य श। और क्या बना? निष्प्राण। क्या बना? निष्प्राण।
अब एक चीज यहां समझना, देखो दुष्कर और निष्प्राण को देखो, ध्यान पूर्वक देखो, इन दोनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। समझना, इन दोनों में किसका प्रयोग हुआ? उपसर्ग का। निष्प्राण में कौन सा उपसर्ग है जी? निश है। और दुष्कर में कौन सा है? दुष है। उपसर्ग का प्रयोग हुआ और दोनों में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब जब इनमें उपसर्ग पूछा जाए तो हम निश और दुष कहेंगे, और निश और दुष और उपसर्ग में जो शय आता है वो हमेशा दंतेशय होता है, जबकि यहाँ शब्दों में तो मूर्धन्यशय लिखा हुआ है। तो एक तो इसका प्रश्न बनता है उपसर्ग का। यहाँ मैं कुछ चीजों की व्याख्या करूं, ध्यान से सुनिएगा। उपसर्ग का प्रश्न बनता आया हुआ भी परीक्षा में। मान लीजिए ये लिख दिया निष्प्राण, पूछा जी इसमें उपसर्ग बताओ, तो पहला विकल्प निश होगा, मान लीजिए, दूसरा नी होगा, चौथा नी होगा, और पांचवा निश होगा, चौथा निश होगा, सॉरी, तो उत्तर होगा चौथा। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग में मूर्धन्य से आता नहीं, नी से बनेगा नहीं। अब विवाद कहां पैदा होता? नी और निश में विवाद होता। समझना ध्यान पूर्वक। विवाद क्या? विद्यार्थी कहेगा कि गुरुदेव निष्प्राण का आपने संधि विच्छेद बताया निहिधन प्राण, तो हमारे पास तो शेष कौन रहा है? निहि रहा है। दुष्कर का आपने संधि विच्छेद बताया है दुह धन कर, तो हमारे पास तो शेष कौन रहा है? दुह रहा है। तो फिर हम तो निहि और दुह को चिन्हित क्यों नहीं करें? हम तो उनको चुनेंगे। आपने ही बताया। अब सुनिए, इसी विवाद को निपटाने के लिए मैं आपको यहाँ कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। संस्कृत के जो 22 उपसर्गों का विधान है उसमें उपसर्ग होता है निश और उपसर्ग होता है दुष। एक उपसर्ग होता है निर और एक होता है दुर। ये उन 22 में शामिल है। ठीक है, अब आजकल हिंदी में जो प्रचलन हो गया संधि का, उसके अंदर इन सब की जगह है निहि और दुह को मानकर के संधियां की जाने लगी है। मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। निहि और दु को स्वीकार करके संधियां की जाने लगी है, लेकिन व्याकरणिक तौर पे ये पूर्णतः क्या है? अशुद्ध है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, व्याकरणिक तौर पे ये पूर्णतः अशुद्ध है। लेकिन कुछ आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई कुछ पुरानी परीक्षाओं में, या बाहर के राज्य भी की जो एजेंसीज होती है जो एग्जाम करवाती है, वहाँ के पेपर्स को हम देखें तो हिंदी में पिछले कुछ वर्षों में लगातार निहि और दुह से जुड़े हुए उदाहरण परीक्षाओं में आए हैं। उनके उत्तर स्वीकार किए गए हैं, माने गए हैं। लेकिन व्याकरण सार्वकालिक है। व्याकरण सार्वकालिक है, वो कालखंड में बदलाव नहीं आएगा उसमें कि भाई किसी परीक्षा की एजेंसी ने सही मान लिया तो हम उसको सही मान लें। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। सही तो यही रहेगा, निस दुस निर्दुर। लेकिन अब आपकी और हमारी समस्या तो ये है कि साहब वो लोग सही मान रहे हैं तो हमें मजबूरन वो करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको सही से भी अवगत करवाऊं और जो प्रचलन में जो चल रहा है उससे भी मैं आपको अवगत करवाऊं। प्रचलन में निहि और दुह को बेझिझक सही माना जा रहा है। तकरीबन हर परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई उदाहरण आ जाता है और उसको स्वीकार भी किया जाता है। ठीक है, तो हम पूरी संधि निहि और दुह, भले निर्दुर के उदाहरण भी हम आगे देखेंगे, निस्दुस के भी देख ही रहे, तो हम इनको आधार मान करके पूरी विसर्ग संधि पढ़ेंगे। लेकिन उपसर्ग जब पूछा जाए तब आपको उस शब्द में निष्दुष है तो निष्दुष करना है, निर्दुर है तो निर्दुर करना है। और मैं इससे भी एक कदम आगे जाकर के आपको एक बात और कहता हूं कि मान लीजिए, ध्यान से समझना मेरी बातों को, ये उदाहरण आया आपके पास निष्प्राण और आपको इसका संधि पूछा और आपने किया निहिधन प्राण, और यदि वहां विकल्प में निषधन प्राण भी है तो आप इसे प्राथमिकता दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मूलतः निश सही है और संधि क्या मांगती है? संधि परिवर्तन मांगती है, तो दंतेश मूर्धन्यश में भी बदल रहा है। ठीक है, हम सभी नियम ये निहि दुह के आधार पे ही पढ़ करके तैयार कर लेंगे, कोई नहीं, क्योंकि माना जा रहा है तो हमें पढ़ना पड़ रहा, मजबूरी है, भले वो अशुद्धि क्यों ना हो। लेकिन हमें पता है कि ये व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन ये परंपरा में चल निकला है और आदत बन गया है लोगों की। और व्याकरण भी इसको लेकर के यदि एक बैठक करें और अपना एक प्रपोजल दें सबको मिलकर, सब लोग मिलकर के कि साहब ये इसका विवाद का निपटान करो, जो है उसको मानो, इनको मानो तो मानो, ठीक है, कुछ तो उपाय निकले, नहीं लेकिन नहीं है। इसलिए मैं परीक्षा में आने वाली हर स्थिति से आपको अवगत करवा देना चाहता हूं। निहि दुह है विकल्प में और कुछ है ही नहीं, तो हमें ये मान करके चलना और 99% ऐसा ही होना है। 1% विकल्प में निषधन प्राण लिखा हुआ है।
आपको पता है कि मूल उपसर्ग निश ही होता है। विकल्प में दुष धन कर लिखा हुआ है, आपको पता है कि मूल उपसर्ग दुष ही होता है, तो आप इसको चिन्हित कर दो, कोई चिंता नहीं, क्योंकि इस पे कहा जा सकता है कि मूल उपसर्ग तो निश दुष था। संधि भी हो गई, क्योंकि संधि क्या मांगती है, परिवर्तन, दंतेश मूर्धन्य में बदला, बात खत्म। तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं कम रहती हैं। पिछले विगत परीक्षाओं के यदि प्रश्न पत्रों का हम अवलोकन करें, लेकिन ये ध्यान देना, दुष्कर निष्प्राण जैसे शब्दों में यदि आपसे उपसर्ग का प्रश्न करें तो आप निश और दुष ही करेंगे, उसमें दंतेश का ही प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आप तुरंत पेन कॉपी उठाइए। आविहिदनकार, बहिधन कृत, बहिधन कृत, ठीक है। और जैसे निहिदन कलंक, निहिदन पाप है, निहिदन फल। कुछ उदाहरण आपको सौंप दिए हैं, आप तुरंत हल करें, वीडियो पॉज करके हल करें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप एक बार वीडियो पॉज कर लिया करो, फिर हल किया करो, वो ज़्यादा ठीक रहता है जी, वो ज़्यादा ठीक रहता है। फटाफट हल कर लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। आप वीडियो पॉज करके ही देखेंगे आगे का वीडियो। चतुर्दन कपाल बड़े सरल से हैं, हालांकि इनमें कोई चिंता की बात नहीं। चतुष्कपाल, निहिदन पाप का क्या हो जाएगा, निष्पाप। दुहुदन कर का क्या हो जाएगा, दुष्कर। दुहुदन प्राप्य का क्या हो जाएगा, दुष्प्राप्य। आविहिधन कार का क्या हो जाएगा, आविष्कार। बहिधन कृत का क्या हो जाएगा, बहिष्कृत। निहिदन कलंक का क्या हो जाएगा, निष्कलंक। निहिदन पाप का क्या हो जाएगा, निष्पाप। और निहिदन फल का क्या हो जाएगा, निष्फल। क्या हो जाएगा, निष्फल। समझ में आ गई बात आपको? तो बड़ा सरल सा नियम है। आगे बढ़ते, अब देखना नियम नंबर 4। 3 नियम हुए, पुनरावृत्ति कर ले, बोलो एक बार। विसर्ग से पहले ए हो, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे ले व है हो तो विसर्ग का उ बनता है, ए उ का ओ बनेगा। ठीक है। नियम नंबर 2, विसर्ग से पहले ए हो, बाद में कै खे पै फै हो तो विसर्ग दंत श में बदलेगा। नियम नंबर 3, विसर्ग से पहले ई उ हो, बाद में कै खे पै फै हो तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदलेगा। नियम नंबर 4, देखना, विसर्ग से पहले ए हो, देखना, विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद ए के अलावा अन्य कोई स्वर हो, ए के अलावा अन्य कोई भी स्वर हो। ठीक है। विसर्ग से पहले ए हो, बाद में ए के अलावा अन्य कोई भी स्वर हो तो आप क्या करेंगे, आप इस विसर्ग का लोप करेंगे। विसर्ग का क्या करेंगे, लोप करेंगे। बस इतना ही काम। और इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि विसर्ग का लोप करने के बाद आगे की संधि का निषेध रहेगा, वो उतना ही होगा। आगे यदि संधि की कोई स्थिति बन भी रही है तो आप आगे संधि नहीं करेंगे, बस इतना स्मरण रखिए आप तो। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा कि अतः धन एव, अतः धन एव, विसर्ग से पहले कौन है, ए है, तय में ए मिला हुआ, सामने कौन है, ए, असमान स्वर है तो विसर्ग का लोप हुआ। विसर्ग का लोप हुआ तो हमारे पास क्या बचा, अतएव। क्या बचा, अतएव। अब आप ये कह सकते हैं कि तय में ए मिला है, सामने ए है, ए और ए का वृद्धि संधि से आई बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक बात कही है कि विसर्ग के लोप के बाद आगे संधि का निषेध होगा, आगे संधि नहीं होगी। इतनी बात आप समझिए। तो एक बार बोलना नियम को कि विसर्ग से पहले ए हो, ए के अलावा अन्य कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप होगा और लोप के बाद संधि का निषेध होगा। ठीक है। जैसे अपन कुछ उदाहरण इसके और देख लेते हैं, देखना, और बड़े अटपटे से लगते हैं हालांकि ये। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा
पयः धन आदि, विसर्ग से पहले ए है, बाद में आ है, असमान स्वर है, तो क्या बना? पय आदि। क्या बना? पय आदि। अब यहां वैसे दीर्घ संधि हो सकती है लेकिन नहीं होगी, संधि का निषेध विसर्ग के लोप के बाद, तो पय आदि बना। जैसे देखना, मनः धन उच्छेद, मनः धन उच्छेद, विसर्ग के पहले ए है, बाद में ऊ है, तो विसर्ग का लोप हुआ और क्या बना? मन उच्छेद। क्या बना? मन उच्छेद। अब ए और ऊ का कायदे से ओ होना चाहिए, गुण होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा, उदाहरण लिखा, घनः धन इव, तो क्या बना? बोलो, घन इव। वहां बोला करो आप यार। जैसे मैंने कहा, प्रातः धन आहार, प्रातः धन आहार, तो क्या बना? प्रात आहार। क्या बना? प्रात आहार। समझ में आ गई? तो इस नियम का आपको ध्यान रखना है, क्या कि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, बोले आ ही क्यों ना हो, तो विसर्ग का हम कर देंगे लोप, और विसर्ग के लोप के बाद संधि का क्या होगा? निषेध। इतनी बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं आगे। देखना, अब इसी नियम से जुड़ती हुई एक स्थिति में आपको हाथों हाथ और समझा देता हूं। क्या भाई, 4 नंबर नियम में हमने क्या देखा? विसर्ग से पहले ए और बाद में ए के अलावा कोई हो, तो ए के अलावा जब होगा तब तो हम विसर्ग का लोप कर देंगे, लेकिन विसर्ग के पहले भी ए हो और बाद में भी ए हो तो क्या होगा? तो उत्व संधि हो जाएगी। प्रथम नियम में मैंने चर्चा कर चुके हैं ना कि एक स्थिति और होगी जहां ऊ बनेगा। तो देखना, विसर्ग से पहले भी ए हो और बाद में भी ए हो, विसर्ग से पहले भी ए हो और बाद में भी ए हो, तो क्या होगा? विसर्ग का ऊ बनेगा, विसर्ग का ऊ बनेगा। इधर कौन है? ए। ए और ऊ दोनों मिलकर के क्या हो गए? ओ। क्या हो गए? ओ। और ये काम किस संधि ने किया भैया? ये काम गुण संधि ने किया। किस संधि ने किया? गुण संधि ने ए और ऊ का ओ बनाया। अब ये जो बाद वाला ए है, इसका आप क्या कर देंगे? लोप। क्या कर देंगे? लोप, गायब कर दो इसको, या फिर इसके स्थान पर एक चिन्ह लगाते हैं अपन, ऐसा तकरीबन ऐसे जैसा, और इसको अपन क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। समझ में आ गई बात? कि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में भी ए हो, तो विसर्ग का बनेगा ऊ, और ए और ऊ का क्या बनेगा? ओ। ये काम कौन सी संधि से होगा? गुण संधि से होगा। और बाद वाला जो ए है उसका क्या हो जाएगा? लोप, या उसके स्थान पर एक चिन्ह आ जाएगा, जैसे क्या कहा जाएगा? अवग्रह चिन्ह। क्या कहा जाएगा? अवग्रह चिन्ह। जैसे उदाहरण लेना, जैसे मैंने कहा, प्रथमः धन अध्याय, प्रथमः धन अध्याय, हल कीजिए, पता उत्तर क्या होगा? भाई में से ए निकला, सामने विसर्ग है, तो पोजीशन तो वही हो गई ना, विसर्ग से पहले भी ए है और बाद में भी ए है, तो इस विसर्ग का ऊ बनेगा, तो ए और ऊ का तो ओ बन गया, तो क्या हो गया? प्रथमो। बाद वाले ए का लोप हो गया, तो क्या बना? प्रथमोध्याय। क्या बना? प्रथमोध्याय। या इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा सकते हैं, बाद वाले ए के स्थान पर। ठीक है, अब इसके ये 2 फॉर्म बन गए, प्रथमोध्याय। अब हमारे हिंदी में प्राय लोप करने का विधान अधिक प्रचलन में है, हालांकि दोनों बराबर सही है। मैं फिर कह रहा हूं, विकल्प से अवग्रह चिन्ह आता है, इसलिए बराबर सही है। ठीक है, तो हिंदी में प्राय ये लोप वाला विधान प्रचलन में है, और संस्कृत का कभी आपने दर्शन किया है, स्वाभाविक किया ही होगा, तो उसके अंदर ऐसे अवग्रह चिन्ह लगे हुए शब्द आते हैं ना, वहां उसका विधान है। बस ये है, बाकी दोनों बराबर सही है, दोनों का ही हमें मालूम होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्या कि विसर्ग से पहले भी ए हो, बाद में भी ए हो, तो विसर्ग का ऊ होगा, ए ऊ का ओ बनेगा। बाद वाले ए का या तो हम लोप कर देंगे या उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नियम देखना, 1-2 उदाहरण और लें क्या इसके? देखना, कह धन अपि, करो, सह धन अपि, अत्रह धन अपि, करते जाओ, कुत्रः धन अपि, अन्यः धन अपि, हल कर दे जाओ, शिवः धन अर्च, नृपः धन एवदत्,
अन्य है धन अन्य। कुछ 4-5 उदाहरण लिखे, आप वीडियो पॉज करके पहले इन्हें हल करेंगे, दोनों रूप बनाएंगे, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखेंगे। देखना, कह धन अपि, विसर्ग से पहले भी ए है और बाद में भी ए है, तो विसर्ग का उ होगा, ए उ का ओ बनेगा, बाद वाले ए का लोप होगा और क्या बनेगा? कोपी है जी। इस पर दूसरा आ गया क्या? कोपी। और ये अवग्रह चिन्ह भी लगा सकते हैं, कोपी। ठीक है। सह धन अपि, सोपी, अवग्रह चिन्ह भी लगा सकते हैं, सोपी। अत्र है धन अपि, अत्रोपि। कुत्र है धन अपि, कुत्रोपि। और अन्य है धन अपि, अन्योपि। ठीक। शिव है धन अर्चे, शिवोर्चे। और एक अवग्रह चिन्ह वाला फॉर्म भी बन सकता है। नृप है धन अवदत्, नृपोवदत्। और अन्य है धन अन्य, अन्योन्य। ठीक है। और एक अवग्रह चिन्ह वाला स्वरूप भी बना सकते हैं। तो ये नियम भी हो गया। ठीक है। तो हमने इन नियमों को क्रम में इसलिए लिया कि भाई चौथा नियम क्या कह रहा था कि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में ए के अलावा हो। पांचवा क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले भी ए हो, बाद में भी ए हो। तो दोनों चीजें रिलेटेड हो गई। तब जब विसर्ग के पहले ए हो और बाद में ए के अलावा हो तो विसर्ग का क्या कर देंगे? लोप। और बाद में भी ए हो तो विसर्ग का क्या कर देंगे? ओ। ए उ का ओ हो जाएगा, बाद वाले ए का लोप हो जाएगा। ठीक है। ये हमने उत्तर देखी। ठीक है। आगे देखते हैं अगला नियम, ध्यान से देखना। यदि विसर्ग से पहले कौन हो? ई या उ हो। यदि विसर्ग से पहले कौन हो? ई या उ हो। और उसके बाद कौन हो? बताओ। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, ले, वे, है या स्वर हो। है देखना, यदि विसर्ग से पहले कौन हो? ई या उ। उसके बाद कौन हो? तीसरा, चौथा, पांचवा, या ये, ले, वे, है या स्वर हो, तो आप विसर्ग का क्या बना देंगे? रे बना देंगे। आप विसर्ग का क्या बना देंगे? रे बना देंगे। यदि विसर्ग से पहले ई उ हो, बाद में कौन हो? तीसरा, चौथा, पांचवा हो, बाद में ये, ले, वे, है हो या स्वर हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। उदाहरण देखना, उदाहरण देखना। जैसे मैंने लिखा बही धन अंग, बही धन अंग। विसर्ग से पहले ई है, बाद में ए है, स्वर है, हो सकता है। विसर्ग से पहले ई है, बाद में स्वर हो सकता है। तो विसर्ग का रे बना, तो रे में ए मिला, रे के साथ ए के ऊपर अनुस्वार भी है, तो क्या शब्द बन गया? बहिरंग। क्या बन गया? बहिरंग। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण और लिख दिया, रति ही धन अंश, रति ही धन अंश। ठीक है। विसर्ग से पहले ई है, बाद में स्वर है, तो विसर्ग का रे बना, रे में ए मिला, ऊपर अनुस्वार, तो क्या बन गया? रतिरंश। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण लिखा यजुः धन वेद, यजुः धन वेद। विसर्ग से पहले उ है, बाद में वह है, वह हो सकता है नियमानुसार, तो आधार आगे वाले के सर पे गया और क्या बन गया? यजुर्वेद। क्या बना? यजुर्वेद। समझ में आई बात? तो यदि विसर्ग से पहले ई उ हो, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा ये, ल, व है या स्वर हो, तो विसर्ग का क्या बनता है? रे बनता है। ठीक है। अब यही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर चुका हूं। क्या कि मान लीजिए आपके पास शब्द आता निर्धन, आपके पास शब्द आता निर्वात, आपके पास शब्द आता दुर्जन, और आपके पास शब्द आता है दुर्गम। तो कायदे से तो इन किसी में ही संधि नहीं है। सुने ना, कायदे में तो इनमें से किसी में ही संधि नहीं है, क्योंकि निर्धन शब्द किससे बनता है? निर्धन धन से बनता है और निर्मूल उपसर्ग है। निर्वात किससे बनता है? निर्धन वात से बनता है। दुर्जन किससे बनता है? दुर्धन जन से बनता है। और दुर्गम किससे बनता है? दुर्धन गम से बनता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा है निर और दुर संस्कृत के 22 उपसर्गों में शामिल है, तो मूल उपसर्ग है। तो मूलतः तो इनमें कोई संधि हुई ही नहीं है, संयोग हुआ क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जाता है, पूछा भी जाता है और माना भी जाता है कि साहब इनमें संधि कीजिए। तो यदि हम निर्धन धन करेंगे तो ये तो संयोग हो गया, संधि नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? निहिधन धन। और ऐसा ही माना जाता है, हालांकि स्थिति क्या यही होता है आजकल, तो निहिधनवात, और स्वीकार भी कर लिया गया इसको लोगों के द्वारा। एग्जाम एजेंसीज जितनी भी है वो मानने लग गई। तो अब क्या करें, बताना ही पड़ेगा भाई। लेकिन मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, इसलिए कोई मति भ्रम में ना रहे। ठीक है। तो हम इसको कर लेंगे, कारण
क्योंकि पूछा क्या गया है कि सब संधि बताओ, संधि करो, तो संधि तो परिवर्तन मांगती है। निर्धन धन करेंगे तो निर्धन तो बन जाएगा, लेकिन कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। उस हिसाब से ऐसा तर्क दिया जाता है, तो ये अपन कर लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं। अब साहब इनमें उपसर्ग पूछे जी, निर्धन में उपसर्ग कौन है? विकल्प में भले नहीं क्यों ना हो, उपसर्ग आप निर ही स्वीकार करेंगे और दुर्जन में दुर ही स्वीकार करेंगे। अब अगली पोजीशन, निर्धन का पूछा, निर्धन का संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प में निहिधन धन है तो हमें स्वीकार करना हमारी मजबूरी हो जाता है और माना भी जाता है, परंपरा में आ भी गया है। अब करें क्या बताइए, जबकि हमें पता है कि निहि और दुह कोई उपसर्ग नहीं होते, मूलतः इन सभी शब्दों में कोई संधि नहीं, संयोग हुआ, निर्धन धन हुआ है या दुर्धन जन हुआ है। एक ही मात्रा आगे चली गई, संधि की जरूरत ही नहीं है, सीधा शब्द बन रहा है, आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ गई बात? लेकिन आजकल इसको सही माना जाने लगा है। मैं बार बार कह रहा हूं, व्याकरणिक दृष्टि से यह अशुद्ध है, लेकिन माना जाने लगा है, इसलिए मजबूरन हमें बताना पड़ रहा है। समझ गए आप इतनी बात को? ठीक है, तो अपने क्या झंझट, अपने को तो परीक्षा में टिक लगाना, तो अपन लगा देंगे, कहाँ समस्या है। लेकिन उपसर्ग जब पूछे तो निर और दुर ही करेंगे, निहि और दुह कोई उपसर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण देता हूं इस स्थिति के, आप सॉल्व कीजिए। बहिर्गमन, बहिर्गमन, ठीक है। प्रादुः धन भाव, ज्योति धन ईश्वर। पेन उठा लीजिए, हाँ जी, पेन उठा लीजिए। ज्योति धन ईश्वर, बही धन मुखी, मुहु धन मुहु। जी, तगड़ा तगड़ा शब्द है ना, मुहु धन मुहु है, मुहु धन मुहु। रति धन अंग, रति धन अंश, रति धन अंश। अब वैसे उदाहरण में दो चार दे देता हूं मैं। दुह धन धरा, दुर्धन भेद्य, दुहधन भेद्य, निहिधन गमन। ऐसे भी एक दो मैंने उदाहरण लिख दिए। तुरंत हल कीजिए, वीडियो पॉज करके हल कीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? हाँ जी, हो गया। तो देखो मैं हल करवाता हूं। बही धन गमन, विसर्ग का रे बना, क्योंकि नियम फॉलो हो रहा है। विसर्ग से पहले ई ऊ है, बाद में तीसरा चौथा पांचवा हो सकता है, तो विसर्ग रे बन करके आगे वाले के सर पे गया। क्या शब्द बन गया? बहिर्गमन। क्या बना? बहिर्गमन। प्रादुः धन भाव, बोलो क्या बना? प्रादुर्भाव। ज्योति धन ईश्वर, क्या बना? ज्योतिरीश्वर। क्या बना? ज्योतिरीश्वर। बही धन मुखी, क्या हो गया? बहिर्मुखी। क्या हो गया? बहिर्मुखी। मुहु धन मुहु, तो क्या हो गया? मुहुर्मुहु। क्या हो गया? मुहुर्मुहु। बार बार है, बार बार। रति धन अंग, रतिरंग। अरे भैया कैसे बना? विसर्ग का रे बना, रे में ए मिला, रे पूरा हुआ, ऊपर अनुस्वार लगा, रतिरंग। रति धन अंश, क्या हुआ? रतिरंश। दुह धन धरा, क्या हो गया? दुर्धरा। दुह धन भेद्य, दुर्भेद्य। और निहि धन गमन, निर्गमन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये आपका नियम है। अब इसमें एक चीज देखना, इस नियम में मैंने यहां विसर्ग से पहले ई ऊ लिया, बाद में तीसरा चौथा पांचवा लिया, या ये वह लिया, रे को नहीं लिया। तो रे भी तो आ सकता है। स्थितियों को जोड़ करके आगे बढ़ रहे ताकि आपको याद करने में जटिलताओं का बोध ना हो, इसलिए समझना भैया। अगला नियम, इससे रिलेटेड नियम, यदि विसर्ग से पहले ए ई ऊ हो, समझना ये तीनों के तीनों ह्रस्व वर्ण हैं। यदि विसर्ग से पहले ए ई ऊ हो और उसके बाद रे आ जाए, रे तो छोड़ा था हमने, तो विसर्ग से पहले ए ई ऊ हो, बाद में रे आ जाए, तो आपको क्या करना है?
आपको इस विसर्ग का लोप कर देना है। क्या कर देना है? लोप कर देना। और क्या करना है? ये जो ह्रस्व वर्ण है इनको दीर्घ बना देना है। ये जो ह्रस्व वर्ण है इनको क्या बना देना है? दीर्घ बना देना है। समझ में आ गई बात? यदि विसर्ग से पहले ए ई उ हो, बाद में र हो, तो विसर्ग का लोप करके आप क्या करेंगे बताइए? ये जो ह्रस्व वर्ण है उनको क्या बना देंगे? उनको दीर्घ बना देंगे। जैसे उदाहरण देखना, आप उदाहरण देखना भगवान, शंभुधन राजते, शंभुधन राजते, विसर्ग से पहले कौन है बोलो? उ, उसके बाद कौन है? रे। तो विसर्ग का लोप हुआ, मात्रा उ की बड़ी हो गई और शब्द क्या बना? शंभो राजते। क्या बना? शंभु राजते। जैसे मैंने शब्द लिखा चक्षुधन रोग, चक्षुधन रोग, विसर्ग से पहले कौन है? उ, बाद में कौन है? रे। विसर्ग का लोप, उ की मात्रा दीर्घ, और क्या हो गया? चक्षु रोग। क्या हो गया? चक्षु रोग। समझ में आयो? यदि विसर्ग से पहले ए ई उ हो, बाद में रे हो, तो विसर्ग का लोप होकर के ए का आ, ई का ई, उ का उ हो जाता है। देखना उदाहरण, जैसे मैंने कहा जी निहिधन रस, शब्द समझना यहां, निहिधन रस, विसर्ग से पहले ई है, बाद में रे है, तो विसर्ग का लोप होकर के मात्रा बड़ी होकर के क्या बना? नीरस। क्या बना? नीरस। लेकिन क्या सुनिएगा, ये आजकल हिंदी में माना जाने लगा है। बाकी नीरस में भी आपको उपसर्ग पूछे तो आप क्या कहेंगे? निर ही कहेंगे। उपसर्ग में आप निर ही कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया निहि कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे? निर ही कहेंगे। मूलतः नीरस शब्द बना किससे है? निर्धन रस से बना है, निर्धन रस से बना है। ठीक है। और रे के बाद रे हो तो रे का लोप होकर के उससे पूर्व वाली मात्रा दीर्घ हो जाती है। मूलतः ये नियम क्या है समझना। देखो, मूलतः ये नियम है रोरी, एक सूत्र आया है अष्टाध्यायी में, रोरी रेफस से रेफे पर लोपोषात, रे के बाद रे हो तो पहले वाले रे का लोप हो जाता है। फिर एक सूत्र आया ढ्रैलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ये क्या कहता है? ढ्रैलोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र समझना इसको। यदि ए ई उ के बाद रे या ढे हो और इनके बाद भी रे या ढे हो, मतलब रे या ढे के बाद रे या ढे हो और इससे पहले ए ई उ हो, तो इस रे या ढे का तो क्या हो जाता है? लोप। और ये ए ई उ का क्या हो जाता है? आ ई उ। मूलतः ये नियम ये है। अब इसका हमने हिंदी रूपांतरण निकाल लिया, क्योंकि अपन करें क्या? स्वाभाविक अपने की आवश्यकता है। तो ये रे और ढे कौन है? आप ये समझिए विसर्ग है। कौन है? विसर्ग। इनका विसर्ग बनता है। अपन सहज भाषा में अपन क्यों जटिलताओं में पढ़े? तो अपने को तो इतना ही ध्यान रखना कि विसर्ग के बाद रे हो, उससे पहले ह्रस्व ए ई उ हो, तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। हमें इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन आपके पास उदाहरण है निर्धन रस, निर्धन रस, एग्जामिनर ने सही लिख करके दे दिया निर्धन रस। तो हमें ध्यान रखना है, रे के बाद रे है तो रे का लोप कर देंगे, इससे पहले ई है उसको दीर्घ कर देंगे और क्या कर देंगे? नीरस। क्या कर देंगे? नीरस कर देंगे। तो मैं ये कह सकता हूं, ये जो नियम है इसमें विसर्ग के स्थान पर आप अपने मस्तिष्क में रे रखिए, रे भी रखिए, मस्तिष्क में रे भी रखिए। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति का हमें ध्यान रखना है। कारण मान लीजिए नीरस का संधि विच्छेद दे दिया आपको कि मैं नीरस का संधि विच्छेद करो, और विकल्प में आपको निहिधन रस भी दे रखा है और विकल्प में आपको निर्धन रस भी दे रखा है, तो अपन इसे ही प्राथमिकता देंगे, निर्धन रस को ही। क्यों देंगे? क्योंकि मूल उपसर्ग निर ही होता है। हालांकि ऐसी स्थिति बनने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन अपन ध्यान रखेंगे। निर्धन रस दे दिया तो रे के बाद रे है, तो हमने इस रे का लोप किया, इसमें और ये इससे पहले वाली ई जो है ना बड़ी हो गई और क्या बन गया? नीरस बन गया। अब दिक्कत कहाँ आती है कि साहब निर्धन का संधि विच्छेद अपन निर्धन धन करें तब तो परिवर्तन नहीं हो रहा, इसे ये संयोग कहलाएगा। लेकिन निर्धन रस का नीरस बनाए तब तो परिवर्तन भी हो रहा है, इसलिए ये संधि कहलाएगी। समझ में आ गई बात? और मूल उपसर्ग भी निर होता है, तो अपन इस पे अपनी बात को बल से रख सकते हैं, बलपूर्वक रख सकते हैं कि हाँ भाई ये मूल उपसर्ग निर होता है, मानना ही पड़ेगा। और होता ही है, स्वाभाविक सी बात। लेकिन
95% संभावनाएं यही है, 99% संभावना यही है कि विकल्प में निहिधन रस आए तो हम हमारे नियम से नी रस बना। मैंने फिर कहा है, आपको बार बार कह रहा हूं, पूरी संधि में हमने निहि और दुह को आधार मान करके उदाहरणों को हल किया है, लेकिन मूल उपसर्ग निर और दुर होता है और निश और दुस होता है। संभावना यही है अमूमन पिछले प्रश्न पत्रों को आधार बनाए और परीक्षाओं का आधार बनाए तो कि निहि और दुह के आधार पे हमें विसर्ग संधि निपटा देनी है, लेकिन उपसर्ग जब पूछे तो निर निश दुर दुष हम इन्हें ही स्वीकार करेंगे। ठीक है, और मैंने हर प्रकार की स्थिति समझा दी प्रश्नों में भी कि क्या आए तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो हम पुनः अपने नियम पर पहुंचते हैं। हम नियम क्या है कि विसर्ग से पहले ए ई उ हो, उसके बाद रे हो तो विसर्ग का लोप करके ए ई उ को हम दीर्घ कर देंगे। उदाहरण ले लीजिए, और उदाहरण ले लीजिए, जैसे मैंने कहा अंतःधन राष्ट्रीय। अब आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने क्या कह दिया, अंतःधन राष्ट्रीय। अब क्या करेंगे गुरुदेव, विसर्ग से पहले तो ए है, बाद में रे है, तो विसर्ग का लोप हुआ, ए का आ बना, तो मूल शब्द क्या बना, अंतरराष्ट्रीय। क्या बना, अंतरराष्ट्रीय। जी हाँ, शुद्ध शब्द अंतरराष्ट्रीय ही होता है, जिसका अर्थ अपन लेते हैं ना इंटरनेशनल, है जी। जो इंटरनेशनल शब्द का जो अर्थ लेते हैं ना, वो क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय ही होता है। मतलब राष्ट्रों के मध्य, राष्ट्रों के मध्य इसका अर्थ होता है, दो राष्ट्रों के मध्य या राष्ट्रों के मध्य। भाई भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो, भारत इंग्लैंड के बीच में मैच हो तो अंतरराष्ट्रीय मैच है, राष्ट्रों के मध्य मैच है। अब देखो अल्पज्ञता देखिए, अंतरराष्ट्रीय शब्द को बड़े बड़े संस्थान जो है, बड़े बड़े कई जगह आप सरकारी संस्थानों पर भी देखेंगे तो ऐसे लिखे हुए मिल जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। 90% से अधिक लोग इसी का प्रयोग करते हैं, 90 तो कम बोल रहा हूं, ज्यादा बोलना चाहिए, इसी का प्रयोग करते हैं। पूर्णतः गलत है। क्यों? क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो रहा महानुभाव। कैसे? ये इस अंतरराष्ट्रीय का अर्थ होता है राष्ट्र के मध्य, अर्थ का तो अनर्थ हो गया। आप कहना चाहते हो राष्ट्रों के मध्य के अर्थ में और इसका अर्थ होता है राष्ट्र के मध्य। राजस्थान और पंजाब के बीच मैच हो तो वो अंतरराष्ट्रीय मैच कहलाएगा, लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच हो तो अंतरराष्ट्रीय कहलाएगा। हालांकि अंतरराष्ट्रीय शब्द प्रचलन से बाहर सा हो गया, लोग नहीं जानते, इसलिए हिंदी में आजकल इसकी जगह अंतर का प्रयोग किया जाता है। और शुद्ध फिर किसको माना जाता है? अंतरराष्ट्रीय होगा। मतलब इंटरनेशनल के अर्थ में यदि आपको हिंदी शब्द लेना चाहें तो अंतरराष्ट्रीय होगा। इस अंतरराष्ट्रीय का तो इंग्लिश में अलग होता है, इंट्रानेशनल होता है। क्या होता है? इंट्रानेशनल होता है, ना कि इंटरनेशनल होता है, राष्ट्र के मध्य। समझे? इन शब्दों को समझिएगा आप। हाँ, ऐसे ही लग रहे हो प्रयोग में। जैसे ये शब्द अंतरदेशीय और एक है अंतरदेशीय। अर्थ में रात दिन का अंतर है, इसका अर्थ है देशों के मध्य और इसका अर्थ है देश के मध्य। है भाई, आप राजस्थान से गुजरात कोई पत्र भेजना चाहो तो वो अंतरदेशीय कार्ड आते हैं ना पोस्ट ऑफिस से, और ये इराक भेजना चाहो, है कोई सऊदी अरब रहने वाले के पास भेजना चाहो तो वो अंतरदेशीय, देशों के मध्य। समझे आप इस बात को? है कोई अपनी जाति के बाहर विवाह करता तो अंतर जातीय विवाह है, और जाति में ही करता है तो अंतर जातीय है। लेकिन लोग प्रयोग इसका करते हैं, है कोई अपने कास्ट के बाहर विवाह कर ले अंतर जातीय, इस शब्द को लिखेंगे, जबकि इसका अर्थ तो महाराज क्या है? जाति के मध्य है, जाति के मध्य। समझे? ठीक है, तो ये गलत शब्द परंपरा में आप पढ़े, बताइए क्या कर ले? है अंतर शब्द का प्रयोग होता है आजकल हिंदी में, इसके लिए तो शुद्ध शब्द अंतरराष्ट्रीय, इसका आजकल जो प्रयोग में चल रहा है वो अंतरराष्ट्रीय, लेकिन ये शुद्ध है। और अंतरराष्ट्रीय शब्द शुद्ध है, अर्थ अलग है। इसका अर्थ है राष्ट्र के भीतर, राष्ट्र के मध्य इसका अर्थ है। हम जिस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं वहां यह शब्द अनुपयुक्त है। समझे आप इस बात को? तो ये नियम क्या कह रहा था? इस नियम की चर्चा करते करते कई प्रकार की व्याख्याएं हो गई कि तभी मैं कहता हूं कक्षाओं को तसल्ली से लिया करो, कुछ सीखने को मिलता है कि विसर्ग से पहले ए ई हो, विसर्ग के साथ ओब्लिक लगा कि मैं रे लिख दूं, उसके बाद रे हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप, और इन मात्राओं को हम क्या कर देंगे? दीर्घ। समझे? ठीक है, अब इसमें भी कुछ शब्द देखना, जैसे निहिधन रोग, शुद्धि या शुद्धि का ज्ञान होगा, निरोग है जी। निहिधन रस क्या बन जाएगा?
नीरस, निहिधन रंध्र, निरंध्र, ठीक है, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। अब यहां भी एक नया शब्द आपको समझाता हूं मैं, क्या, निहिधन रज, और इसका बनता है नीरज। अब कई लोग कहेंगे साहब नीरज में तो संधि नहीं होती, नीरज में तो नीरज शब्द तो नीर धन जैसे बना है और इसका अर्थ तो कमल होता, उपपद तत्पुरुष समास है वैसे इसमें कहूं तो, यदि कमल इसका अर्थ निकालें तो। लेकिन ये भी अल्पज्ञता हो गई। माना नीरज शब्द का अर्थ कमल होता है, लेकिन नीरज शब्द का अर्थ एक और भी होता है। जो रजोगुण होता, महिलाओं का मासिक धर्म होता, उसके लिए भी प्रयुक्त होता है। तो रजस्वला से रहित स्त्री के लिए नीरज शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो उस संदर्भ में यदि हम इसका प्रयोग करें तो ये निहिधन रज मानी निर्धन रज से बन सकता है। भाई मूल उपसर्ग तो निरी है ना, अब निहि मान रहे वो अलग बात है, निर्धन रज, तो इससे नीरज शब्द बन सकता है, लेकिन उस सेंस में इसका अर्थ कमल नहीं होगा। यदि कमल के अर्थ में नीरज शब्द का प्रयोग हुआ तो फिर इसमें संधि नहीं होगी, क्योंकि वहां तो नीर में जय प्रत्यय जुड़ने से नीरज बना है, उपपद तत्पुरुष समास रचना के आधार पर, ठीक है, अर्थानुसार तो बहुरी में जाएगा। समझ गए आप इतनी बात को? क्या नीरज शब्द की व्याख्या अमूमन आपको यही मिलेगा कि नीरज शब्द में संधि नहीं, क्योंकि इसका अर्थ कमल होता है, इसका और अर्थ भी होता है, और वो अर्थ लेंगे तो इसके अंदर संधि होगी भी। समझ में आ गई बात? ये मैंने व्याख्या कर दी, ठीक है। दो नियम अभी जस्ट अभी दोनों लास्ट वाले क्या थे कि विसर्ग से पहले ई उ हो, बाद में तीसरा चौथा पांचवा यलव है या स्वर हो तो विसर्ग का रे होगा। और ये क्या था, विसर्ग से पहले ए ई उ हो, बाद में रे हो तो विसर्ग लोप होकर के पहले वाले ए ई उ का आ ई उ हो जाएगा, ठीक है। अब अंतिम नियम में मैं प्रवेश कर रहा हूं, विसर्ग संधि के अंतिम नियम में प्रवेश कर रहा हूं। और समझिएगा, दो नियमों को मैं एक साथ ले लेता हूं ताकि आपके याद करने में सहूलियत रह जाए। समझे आप इस बात को प्रभु? क्या कि विसर्ग से पहले स्वर हो, विसर्ग से पहले कौन हो? स्वर हो, उसके बाद तालव्य शय या चैछय हो, मूर्धन्य शय या ठैठय हो, है जी। अब इसमें मात्रा लगी हुई आ सकती किसी की भी, और दंतेशय और तैथय हो। तीन स्थितियां बन गई कि विसर्ग से पहले स्वर हो, उसके बाद चैछय या तालव्यशय, टैठय या मूर्धन्यशय, तैथय या दंतेशय हो। तो आपका जो विसर्ग है ना क्रमशः इसमें बदल जाता है। मतलब तालव्यशय और चैछय हो तो तालव्यशय में, मूर्धन्यशय और टैठय हो तो मूर्धन्यशय में, और दंतेशय और तैथय हो तो दंतेशय में। अरे इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इचू ईशानाम तालु, चैछय के साथ तालव्यशय यही होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा और ऋतु लशानाम दंता, तो उसी से हमें बदल जाएगा जो उसके उच्चारण स्थान के करीब है, ठीक है। जैसे मैं इसके उदाहरण आपको दूं, जैसे पुनः धन चय, अब विसर्ग के बाद चय है तो विसर्ग तालव्यशय में बदला और क्या हो गया? पुनश्चय। जैसे मैंने उदाहरण लिखा धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, तो विसर्ग मूर्धन्यशय में बदला क्योंकि ट है, तो क्या बन गया? धनुष्टंकार। और जैसे मैंने कहा नमः धन ते, विसर्ग के बाद तय है तो विसर्ग दंतेशय में बदला और क्या शब्द बन गया? नमस्ते। क्या बना? नमस्ते। समझ में आयो? अब यहां भी देखना भैया एक बात, और आगे बढ़ो, ये समझ में आ गया कि विसर्ग से पहले स्वर हो, बाद में तालव्यशय या चैछय हो तो विसर्ग तालव्य में, और मूर्धन्य और टैठय हो तो विसर्ग मूर्धन्य में, और दंतेशय और तैथय हो तो विसर्ग दंतेशय में बदल जाता है। हमने एक उदाहरण भी देखे। अब एक शय के उदाहरण भी और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा जी दुहुधन शासन, तो विसर्ग उसी समय में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा? दुशासन, है जी, दुशासन। जैसे मैंने कहा दुहुधन साहस, तो विसर्ग इस बार दंते में बदल जाएगा, दुस्साहस, ठीक है। जैसे मैंने कहा जी निहिधन स्वार्थ, निहिधन स्वार्थ, तो विसर्ग दंते में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा? निस्वार्थ। इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, विसर्ग को विसर्ग भी रख सकते हैं, निस्वार्थ और निस्वार्थ, ठीक है। अब यहां भी एक बात समझना, आप एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये विसर्ग जो है ना केवल दंतेशय में ही बदलता है।
एक्चुअली में विसर्ग केवल दंतेश में बदलता है। हम आपकी सहूलियत के लिए सीधा आपको उत्तर दे देते हैं कि ये तालव्य, मूर्धन्य और दंते में बदलता है। एक्चुअली में क्या होता है, ये दंतेश में बदला। अब दंतेश के बाद तालव्य या चैच हो तो शचुत्व संधि होकर के स्तो शचुना सचु सूत्र से वो दंतेश तालव्य में बदल जाता है। अब मान लीजिए भाई विसर्ग बदलेगा तो दंतेश में ही, अब उसके बाद मूर्धन्य या टैठ है तो ष्टुत्व संधि ष्टुना ष्टुह सूत्र से वो मूर्धन्य से में बदल जाएगा। मतलब अंतिम परिणति तो यही होनी है, लेकिन विसर्ग एक्चुअली में हमेशा बदलता किसमें है, या तो दंतेशय में बदलता है, या ऊ में बदलता है, या रे में बदलता है। तो रे में बदलता है तो संधि रुत्व, ऊ में बदलता है तो उत्व, और दंतेशय में बदलता है तो सत्व। विसर्ग संधि के मूल जो भेदों में यदि हम डिवाइडेशन करते हैं तो तीन ही तो पढ़ा करते हैं, सत्व उत्व रुत्व, ठीक है। हालांकि बाद में विसर्ग लोप संधि, दीर्घ विसर्ग लोप कई होते हैं, लेकिन मूल ये होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे विसर्ग मूलतः दंतेशय में ही बदलता है। भाई जैसे आपके पास उदाहरण आ गया निहिदन छल, निहिदन छल, इस नियम से निश्चल हो गया। अब निश्चल में भी आपको उपसर्ग पूछे तो कौन है भैया, निश ही तो है। उपसर्ग पूछे तो निश है, उपसर्ग में तो दंतेश ही बदल लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया होगा आपको कि विसर्ग से पहले स्वर हो, बाद में तालव्य श और चैच हो तो विसर्ग तालव्य श में, मूर्धन्य श और टैठ हो तो विसर्ग मूर्धन्य श में, और दंतेश और तैथ हो तो विसर्ग दंतेश में बदल जाता है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े, ठीक है। देखो इसी के साथ आपकी संधि भी यहाँ जो है ना विश्राम ही ले रही है, मानो है इस संधि अब विश्राम ही ले रही है। कुछ उदाहरण दे दूं आप कहो तो, है दूं क्या, जैसे लिखो तो चार देते थे, पूरह धन चरण, शिरह धन त्राण, है जी, चतुर्धन श्लोक, दुहुदन साध्य, दुहुदन साध्य, ठीक है, और दुहुदन शील, दुहुदन शील, निहिदन संतान, निहिदन तेज, निहिदन चय। कीजिए, हल कीजिए, फटाफट हल कीजिए, फटाफट हल कीजिए। रामहदन षष्ठ है और रामहदन शेतेर, ऐसे कई उदाहरण चलते हैं। हरिदन शेतेर है, हरिदन चंद्र, हो गया। हल कीजिए, देखो आप वीडियो पॉज करके हल करेंगे। पुरहदन चरण, पुरश्चरण, शिरहदन त्राण, शिरस्त्राण, चतुर्दन श्लोक, चतुश्लोक, दुहुदन साध्य, दुष्साध्य, दुहुदन शील, दुशील, निहिदन संतान, बोलो निशंतान, निहिदन तेज, निस्तेज, निहिदन चय, निश्चय, रामहदन षष्ठ, रामश षष्ठ, हरिदन चंद्र, हरिश्चंद्र। एक बड़े प्यारे उदाहरण से संधि को हम विश्राम दे रहे हैं। और नमः ते, नमस्ते, है। इसी के साथ संधि को विश्राम देने से पूर्व कुछ हिंदी की संधियां जिन्हें कहा जाता है, अरे संधि होती क्यों है, ध्वनि परिवर्तन के कारण संधि होती। तो हिंदी में कुछ एक शब्द चलते हैं जिनमें परिवर्तन सा चलता है, कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो पीडीएफ में अंत में हम ऐसे कुछ शब्दों की भी सूची आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कैसे शब्द, जैसे देखना, जैसे आपके पास लिखा हुआ पंडित धन जी, लेकिन अपन बोलते हैं तो उच्चारण क्या आता है, पंडित जी, है। जैसे मैं कहूँ डाक धन घर, लेकिन अपन बोले तो उच्चारण कैसा आता है, डाकघर। जैसे मैं कहूँ जी पहुँच धन जाऊंगा, लेकिन अपन बोले तो उच्चारण क्या होता है, पहुँच जाऊंगा, क्या होता है, पहुँच जाऊंगा। जैसे बात धन चीत, बात धन चीत से क्या बन जाता है, बातचीत, क्या हो जाता है, बातचीत। जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिखा तब धन ही, क्या होता है,
कभी, कब धन ही कभी, जब धन ही जभी, शब धन ही सभी, सात धन मासा सतमाशा, आठ धन वारा अठवारा, फूल धन तेल फुलेल है। ऐसे बहुत से उदाहरण चलते हैं। घोड़ा धन सवार घुड़सवार है, घोड़ा धन साल घुड़शाल, एक धन तारा एक तारा, मोटा धन आपा मुटापा, छोटा धन भैया छुट भैया है, सत्य धन नाश सत्यानाश, हाथ धन हाथ हाथू हाथ, रात धन रात रातू रात, बात धन बात बातू बात, बीच धन बीच बीचम बीच बीचों बीच। ऐसे बहुत से उदाहरण चलते हैं। खाट धन ईया खटिया, भीख धन आरी भिखारी, लूट धन एरा लुटेरा, खाट धन मल खटबल, मीठा धन बोला मिठ बोला, खट्टा धन मीठा खट मीठा, पानी धन घाट पनघट पानी, धन डूबी पनडुब्बी। ऐसे बहुत से शब्द हिंदी में चलते हैं। उनकी सूची भी हम पीडीएफ में अंत में आपको दे देंगे, तो उनको भी एक बार आप उन पे भी दृष्टिपात कर लेना कि कई बार ऐसे सीधे के सीधे परीक्षा में प्रश्न कर लिए जाते हैं। तो हमारा यदि देखा हुआ हो तो हम उत्तर तक आसानी से चले जाते हैं। बस इतनी सी बात और कुछ नहीं। बस आप तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, आनंदित रहो, प्रसन्नचित रहो और अधिकाधिक अभ्यास करते रहो। अधिक धन अधिक दीर्घ संधि। ठीक है, ओके, जय हिंद।